कुछ लोगों का कहना है सर कि आपकी एज क्या है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पूछिएगा कि सर का उम्र क्या है। हमारा उम्र चूँकि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? हम अभी आचार्य पढ़ रहे हैं, चूँकि आचार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, साधु उसको कहा जाता है जो अपने आप को साधना में लीन रखे। इन लोगों का अपना कुछ सैलरी वगैरह भी मिलता है इन लोगों को? नहीं, देखिए, हम लोगों को कुछ सैलरी नहीं मिलता है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनिल ठाकुर है और न्यूज सोच चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इस बार हमारे बीच में एक बहुत खास मेहमान आए हुए हैं। जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा, हम लोग जो टॉपर लड़के लड़की होते थे उनका इंटरव्यू लेते थे। उसके बाद मुखिया लोग आते थे, वार्ड मेंबर, इस तरीके के लोग हमारे पास आते थे। लेकिन इस बार हमारे पास एक आचार्य जी आए हैं और इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे और बहुत सारी जानकारियां आप मेरे को कमेंट में बता भी सकते हैं कि इन सर से क्या पूछूं। जितना हो सके मैं सब क्वेश्चन पूछ लूंगा इनसे, लेकिन अगर कुछ बच जाता है तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि इनसे ये पूछिएगा जरूर। तो मैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए डायरेक्ट लेके चलता हूँ सर के पास। और पहले तो आपको दिल से प्रणाम। अच्छा, मैं आपको क्या बोलूं, बाबा बोलूं या आचार्य बोलूं, क्या बोलूं? और जैसे आपकी इच्छा, जिस भाव से आप हमें बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो संत हैं जी। और संत को बाबा कहे या आचार्य कहे, एक ही बात है। आचार्य चूंकि एक पदवी होती है, जैसे मान लीजिए आचार्य की उपाधि भी होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो इंटर होता है, BA होता है, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में MA को आचार्य करते हैं। अच्छा जी, तो आचार्य जो करता है उसे उसमें आचार्य शब्द भी संबोधित होता है। तो आप हमें कुछ भी मतलब बाबा भी बोल सकते हैं, क्योंकि आचार्य हमने भी किया है। ओके, यानी यानी कि ये आचार्य करना एक डिग्री होता है? डिग्री होता है जी। जैसे संस्कृत में प्रथमा से स्टार्ट होता है। जी जी जी। प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा, शास्त्री, उसके बाद से आचार्य होता है। लेकिन सर पहले थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए कि लोगों को पता चले कि आप एक्चुअली में हैं कौन। बलिया यूपी से, बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा स्थान पड़ता है बांसडीह में। बलिया जिले में बांसडीह एक गाँव है, तहसील है। वहीं से 6 किलोमीटर ऋतुपुर गाँव है, ऋतुपुर मठिया है, वहीं पे हमारा निजी स्थान है। और मैं वहीं से इधर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आया हूँ यज्ञ करने के लिए। जी, तो सर अभी आपने संन्यास लिया होगा, कितने साल की उम्र में आपने संन्यास ले लिया था? हम 2006 में संन्यास लिया था, क्योंकि उस समय में 3 में या 4 में पढ़ाई करते थे आप? जी, 3-4 क्लास में। जी जी, 10 वर्ष की हमारी उम्र थी उस समय। जी जी। और आपने तो ऐसे कैसे आ गया आपकी 10 साल की उम्र में और मन में आया कि संन्यास ले लिया जाए इस तरीके का? क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो भी गृहस्थ संत थे जी, और जो उस मठिया पर रहते थे उन्हीं के साथ हम वहाँ उस स्थान पर गए। और चूँकि वहाँ पे हमारे जो गुरु जी थे आचार्य संत रामकंदा शास्त्री, उनकी सानिध्यता हमें प्राप्त हुई और उनके पास रहने से मन में ऐसा प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ कि विरक्ति की तरफ मन उन्मुख हो गया और उसके बाद से इस गृहस्थ जीवन में जाने का विचार ही कभी। ओके, लेकिन अभी जो मेन मकसद है कि अभी यज्ञ करवाने के लिए आए हैं आप, है ना? मेन जो टॉपिक हमारा यज्ञ करवाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब किस तरीके का यज्ञ होने वाला है और अभी तक आपने कितने सारे यज्ञ करवा चुके हैं? देखिए, हम अभी तक 23 यज्ञ करा चुका हूँ। अभी 2021 में आपके पास गाँव में जामा में कराए थे, 2022 में आपके पंचायत में पड़ता है, आपके क्षेत्र में डुमरी गाँव पड़ता है, साउथ डुमरी, वहाँ भी कराया था। 23 यज्ञ हम करा चुके हैं और आपके ग्राम सभा में जो यज्ञ होने वाला है यह सत्यचंडी महायज्ञ है। जी, सत्यचंडी महायज्ञ है। यह यज्ञ में दुर्गा जी का 100 पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ होता है और चंडी यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारा शास्त्र कहता है कि यज्ञो वही श्रेष्ठ मन कर्म, यज्ञ से बड़ा इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ कर्म नहीं है। हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, जो अच्छे कार्य होते हैं उसका भी प्रतिफल मिलता है जी, बुरा कार्य होता है उसका भी प्रतिफल मिलता है। लेकिन यज्ञ से यही फायदा होता है, यज्ञों की तस्वीर जनबल बताइए, यज्ञ से ही समाज को जोड़ा जा सकता है, यज्ञ से ही पूरे विश्व का कल्याण होता है, मानव जाति का कल्याण होता है। इसलिए यज्ञ करना, क्योंकि यज्ञ से ही हमारे देवता प्रबल होते हैं जी। पहले के ऋषि महर्षि थे, यज्ञ से ही देवताओं को प्रसन्न करते थे। भगवान यज्ञ से ही उत्पन्न हुए
तो यज्ञ सबके लिए फलदायी होता है और समाज जोड़ने का कार्य करता है। जी, तो अभी मन में कैसे आया है कि सहिहार गांव में यज्ञ किया जाए और भी आप आसपास भी देखिए, गांव है? हमारे चूंकि हमको महाराजगंज एक गाँव पड़ता है बिहार में, जी छपरा बिहार में पड़ता है, तो वहाँ पर हमने जाने का विचार था। लेकिन हम जब 2021 में कावना जग कराए तो उस समय हम इसी रास्ते से गए थे जो काली जी का मंदिर है। जी तो चूंकि हमें यह जानकारी नहीं थी कि यह मंदिर काली जी का इकावना में पड़ता है कि सहिहार में पड़ता है। जी तो हमने जब हमारे इकावना गए तो लोगों ने पूछा कि बाबा कहाँ जगह कराने का विचार है। हमने कहा कि काली जी के मंदिर पे। जी तो कुछ लोगों को लगा कि इकावना में भी काली जी का मंदिर है। हाँ। तो लोगों ने कहा कि बाबा उस मंदिर की बात करें, तो बोले नहीं, जो रोड पे मंदिर पड़ता है जी। रास्ते में आने से सहिहार से, उस काली जी का मैं चर्चा कर रहा था। लोगों ने कहा कि बाबा चल के वहाँ स्थान देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो उस समय ठंडी का मौसम था, नवंबर का महीना था। जी तो उस वक्त समझिए कि खेती भी हुई थी आसपास, हम्म। इसकी वजह से जगह पर्याप्त नहीं था, इस कारण से हम यहाँ पर जगह नहीं करा पाए। लेकिन यह जगदम्बा की प्रेरणा हुई जब हम जाने के लिए विचार किए थे महाराजगंज, एक बात हमारे दिमाग में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हमने सोचा था कि काली जी के यहाँ भी जगह कराएंगे। जी और समय इतना व्यतीत हुआ, व्यस्तता जीवन में इतने कार्यक्रम भी थे कि इसकी वजह से हम यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन एक बार हम यहाँ पर आए तो आपके गांव के कुछ लोगों ने, सब लोगों से जनसंपर्क भी करवाया। सभी लोग बोले कि बाबा आइए, अच्छा कार्य है, इस कार्य को हम लोग सब लोग मिलकर के करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे। तभी मन में यह विचार आया और मैं यहाँ पे अपना। जी, तो अभी आपको इस गांव से चाहे आसपास के जो गांव समाज से अभी आपको किस तरीके का सपोर्ट चाहिए कि यज्ञ बढ़िया से हो जाए? देखिए, पहली बात तो सपोर्ट कहा जाता है कि तन मन धन का सहयोग जी चाहिए। तो पहले तन की आवश्यकता होती है, समय का। जी जी जब इंसान समय निकालेगा तभी जाकर के कोई कार्य कर पाएगा। जी सबसे जरूरत है पहले सभी लोग वहाँ पर समय दें। जी जब लोग समय देने लगेंगे, कुछ लोग आने जाने लगेंगे, तो कार्य अपने आप, यह तो भगवान का कार्य है और हम सब दिन प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं। भगवान सभी का कार्य करते हैं और जी। यह तो भगवान का कार्य है, वो अपना कार्य स्वयं करते हैं और हम लोग माध्यम हैं। जी जी तो पहले सबसे जरूरी बात यह है कि लोग वहाँ पर हमें समय दें जी और इस कार्य को कैसे किया जाए इस पर विचार प्रदान करें। हाँ, तो लगभग आपको एक महीना लगभग हो गया, एक महीना। जी। तो अभी सभी लोगों से आपने संपर्क कर लिया है, हाँ। तो सभी लोग समय दिए, तो इसके ऊपर चर्चा तो हो गया होगा ना कि कब अब जगह स्टार्ट करना है, क्या क्या प्रोसेसिंग होगा इसका? जी। देखिए, हमने जब जन संपर्क किया सभी लोगों से, सब लोगों ने कहा बाबा आप यह कार्य करिए, सभी लोग का अच्छा सपोर्ट रहेगा। जी, तो लोगों ने कहा कि बाबा गांव से भी आप सभी लोगों को, मतलब 2-4 लोगों को ले लीजिएगा, 10 लोगों को, हर एक क्षेत्र से, हर एक वर्ग से। जी तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन यह कार्य गांव के लोग ही कर सकते हैं। जी। हमने गांव में तो भ्रमण कर दिया, सबको बोल दिया कि आप लोग आइए यहाँ पे। जब लोग वहां पर आएंगे तभी इस बात की चर्चा होगी कि बाबा किस प्रकार से इस कार्य को किया जाए। जी, तो यह जिम्मेवारी तो गांव की बनती है कि वहाँ पर लोगों को लेकर के आए, चाहे जो भी बुजुर्ग हों या युवा पीढ़ी के लड़के हों, उन सबको लेकर के वहाँ पे आने वाले गाँव के जिम्मेवारी बनती है। आप जैसे युवक लड़कों की जिम्मेवारी बनती है। कुछ लोग आ भी रहे हैं, जैसे आपके गाँव के अजीत ठाकुर हैं, दशरथ ठाकुर हैं, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे हरिंदर ठाकुर हुए, राजेंद्र ठाकुर हुए, और ऐसे लोग आ रहे हैं। और इस पर कल, अब 2 दिन पहले मुखिया जी भी आपके ग्राम सभा के रामानंद मुखिया जी भी आए थे। बोले बाबा हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है जगह के लिए, और हम 1-2 दिन में खाली हो जाएंगे तो हम भरपूर समय देंगे इस कार्य में। जी, तो सभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे कथा प्रवचन का भी कार्य प्रारंभ हो गया है, और 1-2 दिन में यज्ञ मंडप का भी कार्य लगेगा। यज्ञ का तारीख भी निर्धारित हो गया है, क्योंकि 22 मई से 30 मई तक यज्ञ का समय निर्धारित किया गया है। आगे चल के बरसात का मौसम आ जाता है। जी। बरसात में कार्य हो नहीं पाएगा जी, इसलिए सभी लोग उस समय में खाली भी रहते हैं। जी, चाहे बच्चों का स्कूल हो वो भी बंद हो जाता है विषय बिल्कुल के बाद। तो सभी लोग अपने मतलब गृहस्थी जीवन से भी, खेती बाड़ी से भी खाली रहते हैं। इसलिए मैंने विचार किया कि यह उत्तम महीना है, उत्तम समय है, और ज्येष्ठ महीना रहेगा। जी, और हम यहाँ पर आए थे, चैत्र अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, चूंकि 21 मार्च को आए थे, 22 मार्च से रामनवमी स्टार्ट हुई थी, चैत्र का महीना। जी, तो
चैत्र वैशाख और ज्येष्ठ, लास्ट ज्येष्ठ महीना रहेगा। तो ज्येष्ठ महीने में 22 मई से यज्ञ का कार्य रखा गया है 30 मई। अच्छा, 22 मई से लेके 30 मई तक 9 माने यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपका कथा वगैरह स्टार्ट हो चुका है? जी जी, कथा स्टार्ट हो चुका। उसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग रखा गया है 5 बजे से 7 बजे तक। अभी फिलहाल में 5 से 7 बजे तक रखा गया है, लेकिन मेरा विचार यह है कि कुछ दिनों तक महाराज जी की कथा चलेगी, फिर उसके बाद से जैसी व्यवस्थाएं बनेगी उसके अनुसार और कथावाचक पहले भी आएंगे। और जगह में तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कथावाचक लोग आ रहे हैं। जी। तो यहाँ पे मैंने कि जो लोग सुन पा रहे होंगे मेरे को चैनल के माध्यम से, वो आपके यहाँ पे 5 बजे आ सकते हैं काली माँ के मंदिर पे, सहिहार। जी ठीक है, सहिहार एकावना रोड पे जो काली माँ का मंदिर है वहाँ पे 5 बजे आके अपना कथा सुन सकते हैं। 7 बजे तक 2 घंटा जी टाइम होता है। कुछ लोगों का कहना है सर कि आपकी एज क्या है? कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि पूछिएगा कि सर का उम्र क्या है? हमारा उम्र चूंकि 1996 का हमारा जन्म है। अच्छा, 1996 का हमारा जन्म है, तो आप अनुमान लगा लीजिए 2023 चल रहा है, यही 26 या 27 जी 26-27 साल उम्र। जैसे कि आप लोग बहुत सारी किताबें भी पढ़ते होंगे अलग अलग तरीके का, तो किस तरीके की आप लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं? यही आध्यात्मिक किताबें हों, अध्यात्म से जुड़ी बातें हों उसमें। और चूंकि हम लोग तो रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता और जो भी हमारे विषय रहा हो उस विषय पर हम लोग अपना अध्यात्म चिंतन पे ही विशेष रूप से ध्यान देते हैं, उसी विषय पर चर्चा भी करते हैं और उसी विषय का अध्ययन भी करते हैं। देखिए, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन जिस वस्तु से हमें ज्ञान हो, अनुभव हो, उस कार्य को ही करना चाहिए। आपकी सर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? हम अभी आचार्य कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2021 में ही हमारा 2022 में हमारा आचार्य कंप्लीट हो गया। तो ये नहीं कि आचार्य कंप्लीट कैसे होता है? किस क्या प्रोसेस से प्रथमा हमारे 8 जिससे 8 क्लास होता है, 8 क्लास को प्रथमा बोलते हैं जी। पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा 9th और 10th को बोलते हैं जी। और उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, इसको हम लोग 11-12वीं बोलते हैं जी। और शास्त्री 3 वर्ष का कोर्स जैसे अब BA होता है जी। उसके बाद से आचार्य होता है MA, 4 वर्ष का कोर्स होता है। अच्छा, जैसे कि हम लोग गृहस्थी जीवन में पढ़ाई करते हैं वैसे आप लोगों का पढ़ाई? हाँ, बस नाम दूसरा रखा गया संस्कृत भाषा में। तो सारा जो भी आप लोग पढ़ाई कर सारा संस्कृत में ही होता होगा? संस्कृत का भी मतलब हर विषय होता है। जैसे मान लीजिए आप प्रथमा तक आपको उसमें इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाया जाएगा, मैथ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मूल रूप से संस्कृत भाषा का ही वो रहता है। जो संस्कृत विषय जैसे व्याकरण होता है, साहित्य होता है, जी, ज्योतिष होता है, इस प्रकार से वो लेते हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आचार्य, साधु, संत, तो साधु और संत में अंतर क्या है? अंतर तो देखिए, साधु उसको कहा जाता है जो अपने आप को साधना में लीन रखे, अपने आप को साध ले, उसे साधु कहते हैं। और संत और साधु कोई दूसरा नहीं होता, एक ही शब्द है। जैसे एक शब्द को कितने प्रकार से भी देखा जाता है। जी, संत भी वही होता है, संत भी भगवान के दास ही होते हैं और साधु भी भगवान के दास ही होते हैं। जी, लेकिन अपनी अपनी नजरिया होती है, सोचने का तरीका होता है। हमें तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ कोई अंतर होता है और अलग अलग लोग मत भी होता है, लेकिन हमें सामाजिक दृष्टि से तो नहीं लगता है कि संत में और साधु में कोई अंतर है। एक ही शब्द नाम है, इसका मतलब शब्द एक ही है, नाम अलग अलग दिया गया है। जी, जैसे भगवान का नाम कई प्रकार के हैं, राम भी नाम है, रामचंद्र भी नाम है जी, और कोई नारायण भी कहता है जी। इस प्रकार से संत का रूप भी अनेक होते हैं, नाम भी अनेक होता है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि साधु में और संत में कोई जी। सर, अभी कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से कि आचार्य जी आए हैं पूजा करवाने के लिए, तो इन लोगों का अपना कुछ सैलरी वगैरह भी मिलता है इन लोगों को? नहीं, देखिए, हम लोगों को कुछ सैलरी नहीं मिलता है, क्योंकि यह सामाजिक कार्य है जी। लेकिन जो मान लीजिए पूजन पाठ कराने के लिए ब्राह्मण आते हैं या कथावाचिका आते हैं, कथावाचक लोग आते हैं, तो उन लोगों को दक्षिणा दिया जाता है जी। क्योंकि जो भी मेहनत करता है या मजदूर हो या जो भी हो, तो हम लोग उनकी मजदूरी प्रदान करते हैं जिस प्रकार से उसी प्रकार से ब्राह्मण अपना कर्म करता है तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जी। तो आज के युग में जो भी लोग आते हैं सबको दक्षिणा देना पड़ता है जी।
यह समाज से ही लेकर के, चूंकि आप जैसे लोगों से ही सहयोग लेकर के, समाज से सहयोग लेकर के हम लोग प्रदान करते हैं। नहीं कि अपने पास से, हमारे पास साधु संत हैं, हम लोग हमारे पास अपनी संपत्ति है उसी में से हम दे देंगे। यह सब आप जैसे लोगों के सहयोग से ही यह कार्य करते हैं। जी सर, आपका शादी हो गया है? जी तो शादी उदी आपको आगे करना है या आप ऐसे ही गृहस्थ जीवन बिताना है? विरक्त जीवन ही बिताना है, शादी नहीं करना है। क्योंकि आदमी संन्यास ले चुका है तो शादी जीवन में जाना थोड़ा मुश्किल है। और भगवान ना करे कि कभी ऐसा मतलब समय आवे। आप लोगों का आश्रम वगैरह भी है अलग अलग जगह पे? हाँ, आश्रम है। चूंकि हमारा आश्रम अयोध्या में भी है और बलिया जिला में हम बताए हैं कि महानदी के पास में पड़ता है। और अयोध्या में हमारा स्थान है, एक नागेश्वर मंदिर पड़ता है, उसी के पास में बक्सरिया टोला है, वहीं पे स्मृति सत्संग भवन हमारा स्थान है। जी, कुछ लोग आपके बारे में बोल रहे थे, कुछ लोगों ने कहा तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल नाराज मत होइएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि आचार्य जी ने एकाउंटा में जग करवाया था, सभी लोग के मामा मामा जी बोल रहे थे और सभी लोगों से अच्छा खासा पैसा ऐंठ लिया, इस तरीके से लोग बोल रहे थे, तो उनको आप क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हैं? देखिए, ये जो लोग बोलते हैं पैसा ऐंठ लिया, हम तो किसी के पॉकेट से पैसा निकालते नहीं है जी। अगर किसी की श्रद्धा होती है, कोई ला करके हमको देता है, चाहे वो संकल्प कराता है या प्रसाद लेता है, तो कुछ दक्षिणा के रूप में प्रदान करता है, तो लोगों को यह लगता होगा कि बाबा पैसा ऐंठ रहे हैं। हाँ, मामा मामा बोल के लोगों से पैसा ले रहे हैं। देखिए, रिश्ता चूंकि हमारा एकाउना ममहर पड़ता है जी, तो ममहर पड़ता है और संत का कोई रिश्ता नहीं होता है। फिर भी एक तो जब सामाजिक दृष्टि से बनाया गया है रिश्ता, तो वो होता भी है। तो हम मामा तो नहीं बोलते हैं किसी को, नहीं कोई हमको चाहे भैया या कुछ भी ऐसे शब्द से संबोधित करता हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे बुजुर्ग थे, जैसे बहुत समय से हम भी उनको नहीं जानते थे, बाद में जान गए कि मतलब, तो कुछ लोग थे जो हम, चूंकि बहुत जो नजदीकी लोग हैं और रिश्ता है, प्रेम है, तो कभी कभी आदमी शब्द का प्रयोग कर देता था जी। ऐसा निरंतर नहीं कि हमेशा मामा या मामी करके किसी को संबोधन किया, ऐसा कोई बात जी। यानी कि वो लोग आपको गलत इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ जी जी। जैसे कि सर से बहुत सारी बातचीत किया हम लोगों ने। हाँ, लास्ट एंड लिस्ट एक चीज जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो लोग भी इस यज्ञ में सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेरा वीडियो कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो आप ये नंबर पे, जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं सर को सपोर्ट कर सकते हैं आप, और सभी लोगों आइए इस यज्ञ में हिस्सा लीजिए। और भी क्वेश्चन मैसेज है तो आप वो पब्लिक को दे सकते हैं, क्योंकि आपका वीडियो हर गांव के व्यक्ति देखेंगे। जी बिल्कुल, मैं यही संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि सभी लोग इस सामाजिक कार्य से, चूंकि हमारा सनातन धर्म इतना उत्तम धर्म है, चूंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म जी, और इसकी रक्षा हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, जितने भी नई पीढ़ी के लोग हैं अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, और हमारा धर्म का उत्थान तभी होगा जब हम अपने संस्कार को जानेंगे, अपने पूर्वजों के विषय में जानेंगे, अपने ग्रंथों के विषय में जानेंगे, तभी जाकर के समाज का कल्याण होगा। आज के युग में संस्कार नाम का चीज जो होता है वो सभी लोग भूलते जा रहे हैं जी। अपने से बड़ों को कैसे पेश आना चाहिए, अपने से छोटों से कैसे बातचीत करना चाहिए, इस विषय में सभी लोग दूर जा रहे हैं। और यही एक व्यवस्था है जो कि समाज को एक तरफ जोड़ने का कार्य कर सकता है जी। धर्म ही हमारा सनातन धर्म है, इससे जितने हम लोग जुड़ेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी सभी लोग सन्मार्ग को जब चलेंगे, तो किसी प्रकार के जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि रामायण जो रामचरितमानस की कथा कहा गया है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग गावन हारी। हमारे जीवन में जो संशय होता है जी जी, वह कथा रूपी अमृत को पान करने से वह संशय दूर हो जाता है। और जितने नवयुवक लोग हैं, मैं उन सभी से यही संदेश दूंगा कि अपने धर्म के प्रति हमेशा लगाव रखें, अपने देवी देवताओं के प्रति हमेशा लगाव रखें, अपने धर्म के विषय में जाने
और अपने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए अपने धर्म के विषय में जानना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में आकर भाग लें, अच्छी अच्छी बातें सीखे, भगवान का दर्शन करेंगे। अनेक प्रांतों से संत महात्मा भी आएंगे, उनका भी दर्शन करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। और पहली बार मेरे चैनल पे कोई आचार्य जी आए हैं ना, तो इसके और मुझे लगता है कि हमारा इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि बहुत ऐसे जैसे कि कपिल शर्मा शो हो गया, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, इन लोगों के पास बहुत सारे आचार्य गए हैं, लेकिन मेरा पहला एक ऐसा चैनल है जिसपे कि आप आचार्य आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए।